ऑक्टेट रूल, आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे और उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल को शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। क्या होगा ऑक्टेट रूल? मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम contains 8 valence electrons in its valence shell, then the molecule will follow ऑक्टेट रूल। क्या कह रहा है ये? मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, CH4 लिया, इसका सेंट्रल एटम क्या है हमारा? कार्बन। ये क्या है? सेंट्रल एटम C है। जो बीच का एटम होता है स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगा? कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया? कार्बन जो है सेंट्रल एटम है। तो जो सेंट्रल एटम है उसके जो वैलेंस सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बन है हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है। अगर इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है CH4 ये क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, समझते हैं। कार्बन के पास टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1, कितने हाइड्रोजन टोटल? 4। तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रक्चर से जाए तो टोटल कितना बॉन्ड बनाया कार्बन? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास टोटल हो गया कार्बन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो CH4 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो ये क्या होगा? फॉलो ऑक्टेट रूल। ओके, और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NH3, क्या है ये? अमोनिया। ऑलराइट, अब देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है इसके पास 1 होता है। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। तो ये भी क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं। ये हो गया इसका लोन पेयर। ठीक है, ये हो गए इसके लोन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। टोटल बॉन्ड कितना बना है? 3 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक लोन पेयर है। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 2 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस मॉलिक्यूल में? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया H2O। तो जो हाइड्रोजन होता है इसके पास 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। प्लस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो हो गया 6। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 8। तो जो H2 है वो भी क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। स्ट्रक्चर बनता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस इसके हो जाएंगे 2 लोन पेयर्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए जो H2 है ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने लिया इस बार BH3, ठीक है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। तो जो बोरॉन होता है इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, प्लस जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 3। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 6। तो इसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ये हो गया बोरॉन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है इसका। तो टोटल कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है? 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। और जिसके पास लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज या फिर मॉलिक्यूल्स।
तो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, जैसे इसमें क्या है, बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, इसमें ऑक्सीजन है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो बोलेंगे वो कैसा स्पीसीज है, कैसा मॉलिक्यूल है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी आएंगे जिसके पास 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 5 हमने H3PO4, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉस्फोरस देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरिक एसिड का। इसमें आप स्ट्रक्चर से ही बता पाएंगे कि फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं तो आप इसको भी हाइड्रोजन से लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस टोटल कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, 1 2 3 4 5, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे टोटल, इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या है, 8 से ज़्यादा, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस सेल। इस मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। तब हम इसको क्या कहेंगे, जिसके पास मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस सेल में, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज, ठीक है। दो हमने बताया, एक होता है हाइपरवैलेंट में क्या होगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, ठीक है। जब उसके वैलेंस सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसके, सेंट्रल एटम के, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। और दूसरा हम यहाँ पे क्या बताए थे, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवैलेंट क्या होंगे, लेस देन, यहाँ पे मोर देन, ठीक है, देन भी लिख लीजिए, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम होगा 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे हाइपोवैलेंट, जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे हाइपरवैलेंट का एग्जांपल अभी H3PO4 है। इसका एग्जांपल जैसे हम बताए थे क्या था, BH3 था हमारा, BF3 था, जैसे हो गया AlCl3, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं हमारे हाइपोवैलेंट स्पीसीज़ के। हाइपरवैलेंट के भी जैसे हमारा हो गया H3PO4, फिर हो गया H2SO4 हो गया हमारा, XeO2 हो गया, XeO4 हो गया, XeO3 हो गया, सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हाइपरवैलेंट के, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्टेट रूल, कौन कौन से इसको फॉलो करेंगे, कौन नहीं फॉलो करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट में। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग molecules will follow octet rule, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे दे रहे हैं, जैसे होगा ClF2 पॉजिटिव, ठीक है, ClF3 हम ले लिए SiH4SF4 एंड हमने ले लिया XeF2। बताना है कौन फॉलो करेगा कौन नहीं। तो जो क्लोरीन होता है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 हो गया, ठीक, प्लस 2 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस पर एक पॉजिटिव का चार्ज है, जब भी पॉजिटिव का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो माइनस का 1, टोटल कितना आ जाएगा, 7 2 9 -1 8 आ जाएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें भी क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 प्लस कितने के साथ बॉन्ड बनाया, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कितना हो जाएगा, +3, टोटल आ जाएगा 10, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। SiH4, तो जो सिलिकॉन है वो भी कार्बन की फैमिली का है, कार्बन से नीचे आता है, टोटल हो गया 4 + 4 कितना आएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे सल्फर टोटल होता है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया, कितने फ्लोरीन है, 4, तो टोटल कितना आ गया 10, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये क्या है, 10 है, तो 10 वाला क्या है हमारा, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है,
ये भी क्या है, हाइपर वैलेंट है। अब HCF2 जो जेनॉन होता है इसके पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो गया प्लस कितने फ्लोरीन है 2, टोटल कितना आया 10, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो कौन कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, एक तो हमारा Cl F2 पॉजिटिव करेगा और एक SiH4 करेगा।